Hello bachcho, let's see this question. So our question says that a magnetic compass needle is placed in the plane of paper near point A as shown in figure. In which plane should a straight current carrying conductor be placed so that it passes through A and there is no change in the deflection of the compass? Under what condition is the deflection maximum and why? तो हमारे इस क्वेश्चन में एक कंपास दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है ए जिसके पास ये कंपास रखा हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम कहाँ पर रखें ए पॉइंट से पास करते हुए कि जो ये कंपास है उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो और दूसरे केस में उसमें कोई चेंज ना आए डिफ्लेक्शन में। सो ये क्वेश्चन का हमारा जो की कंसेप्ट है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। दैट सेज कि अगर कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अगर हम अपने थंब को इस करंट फ्लो के डायरेक्शन में रखते हैं और अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमारा जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होता है वो हमें देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये राइट हैंड थंब रूल से हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ कर्ल। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें दो केसेस जैसे फाइंड करने थे। पहले केस में हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है केस वन एंड केस टू में हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है। पहले केस में हम एक कंडक्टर रखते हैं इस प्लेन ऑफ पेपर पे और हमारा जो कंडक्टर है और ये पेपर है वो दोनों सेम प्लेन में रहेगा और हम इस कंडक्टर से अब करंट पास करा देते हैं दैट मीन्स आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट पर हम अपने कंपास को रख रहे हैं यहाँ पर और ये कंपास नीडल है। एंड सेकेंड केस में हम अपना जो कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर रख रहे हैं पेपर से जो कि पॉइंट ए से पास कर रहा है एंड यहाँ पर हम एक कंपास रख रहे हैं जिसका नीडल इस डायरेक्शन में भी अलाइंड है। तो अब हम दोनों कंडक्टर में एक करंट फ्लो करा दे रहे हैं। इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है एंड इस कंडक्टर में भी हम आई करंट फ्लो करा दे रहे हैं। तो हम अपने केस वन में देखते हैं क्या होता है। केस वन में हम जब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो हम अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे और अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट विल बी above द पेपर एंड बिलो द पेपर। ये कुछ इस डायरेक्शन में अलाइंड होगा। above द पेपर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा एंड बिलो द पेपर हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ आवर फिंगर कर्ल। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये कंपास है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, इससे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। पर हमारा जो कंपास नीडल है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इज फ्री टू रोटेट ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और वो वर्टिकल तो ये कंपास नीडल मूव कर नहीं सकता, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो कंपास है इस केस में वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कंपास विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। और ये क्यों डिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये भी हमने देख लिया क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो परपेंडिकुलर पास कर रहा है हमारे कंपास से
जिसकी वजह से वो वर्टिकल मूव तो कर नहीं सकता, इसी वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कंपास फ्री टू रोटेट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम अपने सेकंड केस में देखते हैं। अपने थंब को हम रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड अपने फिंगर को कर्ल करते हैं, तो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इस बार इस कंपास से जब पास होगा तो ये कंपास के अलोंग पास होगा। तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पास होगा, इसी वजह से हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम दिखेगा इस केस में। द डिफ्लेक्शन will be maximum because magnetic field due to conductor lies in the plane of compass। मतलब कंपास जिस प्लेन में रखा हुआ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में है, जिसके वजह से वो अपना मैक्सिमम रोटेशन इस बार दे सकता है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली तो फ्री है मूव करने के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, तो हमारा कंडीशन ये हो जाएगा व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द कंपास टू कंपास। एंड हमारे सेकंड केस जो है जिसमें बोला है कि नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन है, उसमें हम जो अपना कंडक्टर रखेंगे वो अलोंग द कंपास रखेंगे। फॉर नो डिफ्लेक्शन conductor is placed along compass। So this will be the final answer for this question. Hope you got this well. Best of luck.